अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुसलसल ये सवाल उठ रहा है और ख़ुद तहरीक इंसाफ में ये कशमकश पाई जाती है कि इमरान खान अपनी सियासी हिकमत अमली और पैगामात के हवाले से पार्टी क़यादत पर एतमाद करते हैं या बुशरा बीबी और अपनी बहनों पर एतमाद करते हैं। इमरान खान की फ़ाइनल कॉल पर गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान इसकी कई मिसालें सामने आईं, जबकि ताज़ा मिसाल कल और आज सामने आई है। कल धरने के बाद पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान से मुलाकात की, उन्हें धरने के दौरान हुकूमती क्रैकडाउन और कारकुनों की हलाकतों से आगाह किया। इसके बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कोई जारहाना बयान नहीं दिया, मगर फिर आज तोशाखाना केस 2 की समाअत के दौरान इमरान खान की बहनों ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद इमरान खान ने अपनी ही जमात की क़यादत को डिस्क्रेडिट कर दिया है और कहा है कि धरने से मुतालिक कल उन्हें मुकम्मल मालूमात नहीं बताई गई थी। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत उन तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंचा रही है। वाज़ेह रहे कि कल इमरान खान से पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, पार्टी रहनुमा अली जफर और वकील फैसल चौधरी ने मुलाकात की थी। इसके अलावा आज इमरान खान ने बुशरा बीबी के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी है कि वो जो कुछ कर रही थी उनकी हिदायत के मुताबिक कर रही थी। मगर फिर सवाल उठ रहा है कि पीटीआई की क़यादत भी यही कह रही है कि धरने के हवाले से उन्होंने जो कुछ भी किया वो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किया। इस सारे तनाज़े के हवाले से आज इमरान खान के एक्स हैंडल से शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक आज अहले खाना ने मुझे इस्लामाबाद कत्ल-ए-आम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया कि कैसे हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं और आइन और कानून की बात करने वाले दर्जनों निहत्ते शहरियों को शहीद और सैकड़ों को ज़ख्मी किया गया। अब तक 12 शहदा की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ये जो बर्बरियत हुई है ये पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन बाब है। इमरान खान की पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि बुशरा बीबी को मैंने हिदायत दी थी कि एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है। उन्होंने जो किया मेरी हिदायत के मुताबिक ही किया। तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और कारकुन मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। यह सियासत नहीं, जिहाद है। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों और वकला से जो बातें की हैं वो उनके अकाउंट से शेयर की गई हैं, जबकि जेल में कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुझे मालूमात दी गई थी वो मुकम्मल नहीं थी। आज मुझे सारी तफसीलात दी गई हैं। आज मुझे पता चला है कि बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। बुशरा बीबी पर होने वाली अंदरूनी तनकीद से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि बुशरा बीबी को मैंने बताया था कि एहतजाज कैसे करना है और एहतजाज को इस्लामाबाद में कैसे लेकर जाना है। इस पर उनसे सवाल हुआ कि आप तो कहते थे कि बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएंगी, लेकिन वो एहतजाजी काफ़िले को लीड करते हुए इस्लामाबाद आई। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि ये सियासत नहीं बल्कि जिहाद है। मैंने सबको कहा था कि जिहाद में शिरकत करें। बुशरा बीबी ने भी आज़ादी के जज्बे से जिहाद किया है। मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वो घरेलू खातून हैं लेकिन दिलेरी से एहतजाज को लीड करते हुए इस्लामाबाद आई थी। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा के और आपके मौक़िफ़ में फ़र्क है। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि बैरिस्टर गौहर खान ने मुझे बताया था कि कई लोग लापता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बैरिस्टर गौहर खान को या तो अंदाज़ा नहीं है कि हुआ क्या है या फिर वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इमरान खान कह रहे हैं कि आज अहले खाना से मुलाकात के बाद उन्हें पता चला कि असल में हुआ क्या था। वो पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और कल उनसे मुलाकात करने वाले दूसरे रहनुमाओं के मौक़िफ़ पर अदब एतमाद कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह भी है कि इमरान खान तो कह रहे हैं कि आज अहले खाना से मुलाकात में उन्हें असल सूरत हाल का पता चला, मगर कल रात को उनके अकाउंट से जो पोस्ट शेयर की गई उसमें भी तकरीबन वैसी ही बातें बताई गई थी जो आज इमरान खान ने बताई हैं। कल दिन में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि पीटीआई के 12 कारकुन शहीद हुए हैं जो सैकड़ों शहादतों का कह रहे हैं हमने उनसे लाताल्लुकी की है। लेकिन रात को ही एक्स पर इमरान खान का मौक़िफ़ शेयर किया गया जिससे बैरिस्टर गौहर खान के मौक़िफ़ की तरदीद हो रही थी। इमरान खान की पोस्ट में लिखा गया कि इस्लामाबाद कत्ल-ए-आम के शहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। इमरान खान खुद अपनी पार्टी के चेयरमैन के मौक़िफ़ पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी क़यादत की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि कल पार्टी क़यादत ने पूरी तफसीलात नहीं बताई, बल्कि मुझे आज पता चला और अपने ख़ानदान वालों से मिलकर पता चला कि दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया। हालांकि कल भी उन्होंने कहा था कि दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया। इसके अलावा बुशरा बीबी के करीबी अफराद भी यही कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने उनसे कहा था। इमरान खान बुशरा बीबी पर एतमाद करते हैं जबकि पार्टी क़यादत पर इमरान खान को एतमाद नहीं है। कल बरतानवी अखबार गार्डियन में बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू और बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने पार्टी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ और मशकूक करार दिया था, डबल गेम का मुर्तकिब करार दिया था। और अब इमरान खान का जो नया मौक़िफ़ सामने आया है उससे भी तासुर मिल रहा है कि इमरान खान को पार्टी क़यादत के बजाय बुशरा बीबी और अपनी बहनों पर एतमाद है। आज एक दफ़ा फिर इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने ही इमरान खान के सियासी ख्यालात बयान किए और बताया कि इमरान खान ने कहा है
कि एक आखिरी कार्ड मेरे पास है जो किसी को नहीं बताऊंगा और अभी इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही अलीमा खान ने कासिम सूरी और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान की सेहत के हवाले से उठाए जाने वाले सवालात और झूठी खबरों की तरदीद की और बताया कि इमरान खान ने यह बातें सुनकर कहा कि ये क्या बातें हो रही हो, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। काफ़ी क्यासाराइयाँ हो रही थी इमरान खान की सेहत के बारे में कि उनको जहर दिया जा रहा है और कोई कह रहा था उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही है, उनकी कोई मेंटल हालत ख़राब हो गई है। आज हमने उनको ये बताया तो वो बिल्कुल मुस्कुराए थे कि ये क्या बातें कर रहे हो, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था। हमने जिसको हम इस्लामाबाद मैसेकर कहते हैं उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी। काफ़ी ज़्यादा शौक में थे वो, तो बारी बारी पूछे थे क्या बात कर रहे हो, तो उनको ये भी बताया कि जो इससे 12 का ये फिगर आ रहा है क्योंकि लोग लापता हैं या जेलों में। उन्होंने कहा सबसे पहले एफआईआर जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। इसी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में जेल से बाहर मौजूद पीटीआई की क़यादत भी परेशानी का सामना कर रही है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक पीटीआई की आला क़यादत पार्टी के सोशल मीडिया और पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम पार्टी के हामी तबके के हाथों यरगमाल बन चुकी है, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ की क़यादत मुत्तफिक है कि उनकी वजह से पार्टी और जेल में कैद इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ताहम पार्टी उन लोगों को रोकने में नाकाम है। खबर के मुताबिक पीटीआई के इस्लामाबाद की तरफ हालिया मार्च के बाद फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ अमेरिका के बाद शहरों में सोशल मीडिया और सड़कों पर चलने वाली स्क्रीनों के जरिए मुहिम चलाई गई। पार्टी के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं ने प्रोपेगेंडा रोकने के लिए अमेरिका में पीटीआई के जिम्मेदारान से रब्ता किया, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर ध्यान ही नहीं दिया गया। नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर पीटीआई के एक सरकर्दा रहनुमा ने कहा कि पार्टी रहनुमा इस फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा से नाखुश हैं, लेकिन इसके हवाले से खुलकर कोई बयान जारी करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि डर है कि उन्हें गद्दार करार दे दिया जाएगा और पार्टी के सोशल मीडिया पर उनकी तज़हीक की जाएगी। खबर के मुताबिक जो बात नाकाबिले यकीन है वो ये है कि पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम का भी इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत से मालूम होता है कि पार्टी क़यादत सोशल मीडिया और कुछ मखसूस ग्रुप्स की वजह से इस कदर शदीद दबाव का शिकार है कि उनके चलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा के खिलाफ खुलकर कुछ बोलने से हिचकिचाते हैं, चाहे फिर वो बात गलत हो या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हो। पार्टी के एक अंदरूनी ज़राए ने बताया आर्मी चीफ के गुज़िश्ता दौरा अमेरिका के मौके पर पीटीआई के हामियों ने वहाँ मुजाहिरों का इंतजाम भी किया था। पाकिस्तान से पार्टी के एक रहनुमा ने पार्टी के अमेरिका के तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान के साथ रब्ता किया कि ऐसे मुजाहिरे ना किए जाएं क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। एक और सीनियर पार्टी रहनुमा का कहना था कि पार्टी रहनुमाओं को एजेंसियों या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों से नहीं बल्कि अपनी पार्टी की जारियत पसंद कारकुनों और सोशल मीडिया के सरगर्म कारकुनों से डर और खौफ है। उन्होंने पीटीआई की हालिया इस्लामाबाद मार्च का हवाला देते हुए कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मार्च के दौरान ऐसे ही मजमे के हाथों यरगमाल हो गए थे। ज़राए ने मजीद कहा कि जब बुशरा बीबी ने मुतअद्दिद मरतबा रैली से खिताब करते हुए डी चौक जाने का अज़म जाहिर किया तो अली अमीन गंडापुर बिल्कुल बेबस हो गए और जानते थे कि पुरजोश मजमा उन्हें बुशरा बीबी के खिलाफ कोई दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार करने नहीं देगा। अली अमीन गंडापुर और पार्टी के दीगर सरकर्दा रहनुमाओं की ख्वाहिश थी कि मार्च संजानी पर रोक दिया जाए। खबर के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पस मंजर में होने वाले हालिया राब्तों के हवाले से पार्टी के एक रहनुमा ने द न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि मुज़ाकरात में शामिल लोगों के नाम जाहिर न किए जाएँ, बसूरत दीगर पार्टी के जारह कारकुन उन पर या उनके घरों पर हमला कर सकते हैं। राब्ता करने पर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने बताया कि जो लोग भी फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ अमेरिका में रोड स्क्रीनों पर मुहिम चला रहे हैं वो ये काम अपने तय कर रहे हैं। पीटीआई की ना ऐसी कोई पॉलिसी है और ना ही कोई ऐसी हिदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी मुहिम चलाने वाले लोग हमारे कहने सुनने में नहीं हैं। पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से शेख वकास अकरम ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म पीटीआई वाले मैनेज करते हैं, उनमें से कुछ पाकिस्तान में हैं और बाकी बैरून मुल्क से काम कर रहे हैं। जबकि आज इस सूरत हाल पर इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वो खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे हैं। ये वही प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बीबी, उनके हवारी और कासिम सूरी जैसे लोग जिन्होंने खान को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है, ये सब मिलकर इमरान खान को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहाँ से उसकी
वापसी ना हो। गुज़िश्ता रोज़ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर एक घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया, जो इमरान खान ने नहीं बल्कि बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा था। इमरान खान ने अंदाज़ा लगाते हुए एक अच्छा और मजबूत फैसला किया कि हुकूमत से बातचीत की जाए और सड़कों की बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। इमरान खान के ट्विटर को वक्ती तौर पर नज़रअंदाज करें, वरना नुकसान इससे ज़्यादा होगा। एक तरफ ये PTI की अंदरूनी सूरत हाल है, जहाँ इमरान खान का सियासी क़यादत से ज़्यादा बुशरा बीबी और बहनों पर एतमाद नजर आ रहा है, जबकि पार्टी क़यादत सोशल मीडिया और बैरून मुल्क मुक़ीम रहनुमाओं से तंग और परेशान है। जबकि दूसरी तरफ क्रैकडाउन के जरिए धरने को नाकाम बनाने के बाद हुकूमत मजीद इक़दाम उठा रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में PTI के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने धरनों में कानून पामाल करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सजाएं देने का हुक्म दिया और मजीद कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। इसके अलावा आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI को दहशतगर्द गिरोह करार देते हुए कहा है कि ज़रूरी है कि सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान से साफ किया जाए। ये दहशतगर्दों का गिरोह है जिसे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए। जरूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। भाई पहले नहीं करनी थी ना ऐसी हरकतें। 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। इसके लिए वो नॉन पाकिस्तानी जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिया है कि आपने मुल्क में आग लगानी है, और वो ट्रेन दहशतगर्द हैं, रिक्रूट किए गए हैं, उनको पैसे दिए इन्होंने 50-50 हज़ार रुपया दिया है पर दहशतगर्द जिन्होंने रिक्रूट किया है वो अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन पर। 1000 बंदा मर जाए और किसी को पता ना चले, ये कभी हो सकता है? 1000 से 500 पे आ गए। भाई 500 बंदा मरा है, किधर है? बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी, ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास? चाहे 12 मरे हों या 1 मरा हो, उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। ये अहकामात वहां से आ रहे हैं। भाई 4 साल हुकूमत की है, आराम से जेल करो। किसने कहा था ये गलत काम करने को? इश्तियाल में आके गोली चला देते तो 5 मिनट का काम था, सब खत्म हो जाता। उनको खुल के खेलने की इजाजत मिल जाए, ये पूरे मुल्क के कोने कोने में आग लगा दें और दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दें और कत्ल और खून की नदियां बहा दें। इनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। ये एक क्रिमिनल माइंडसेट है जिसको खत्म करना इस वक्त मेरा, आपका और हर पाकिस्तानी का फर्ज है। जब कल पार्टी के रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात की तो तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी मौजूद थे, आज भी वो मौजूद थे। तो क्या फ़र्क था, फैसल चौधरी साहब से पूछते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, खान साहब की अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है वो कह रहे हैं कि आज अहले खाना ने मुझे इस्लामाबाद कत्लेआम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया और फिर उन्होंने आगे ट्वीट किया है। तो क्या कल नहीं उन्हें बताया गया था गौहर खान साहब की तरफ से और दीगर की तरफ से? क्योंकि साफियों से बात करके भी उन्होंने कहा कि या तो बैरिस्टर गौहर के पास पूरी मालूमात नहीं थी या फिर वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। तो कल क्या हुआ और आज क्या फ़र्क था? देखिए, जो दोनों मामलात में आप इनको ये इस तरह से कह लें कि कल जो गौहर साहब ने या जो ब्रीफिंग हुई वो जो कंफर्म्ड जो लोग थे जिनके कवायफ भी मौजूद हैं, वो 12 लोगों का जो है या 14 लोगों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी उनके नाम आए हैं, उनके बारे में जो है वो बात की गई थी। और जो लापता अफराद हैं, आज लीमा बीबी ने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल ठीक की है। लापता अफराद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और ये एक हमारा जो है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा एहतमाल है कि उनको उनकी शादी भी हुई हैं और लेकिन उनके अभी कवायफ जो हैं वो अभी इकट्ठे हो रहे हैं। जिस तरह से आएंगे वो भी हम आगे करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं शहज़ैब साहब वो अभी तक नहीं, उनका लापता हैं या वो उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता हैं और वो जो है वो धरने में शामिल थे, उनके लोग भी जो है वरिड हैं। तो ये बातें जो दोनों हैं ये आप इनको कह लें कि एक मुख्तलिफ नहीं है, एक ही चीज़ साहब, क्योंकि आप मौजूद थे इसलिए मुझे बताएगा कि आज वो कह रहे हैं आज अहले खाना ने मुझे इस्लामाबाद कत्लेआम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया कि कैसे हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं। कल भी उन्होंने यही बात की थी, आज भी कहा कि दर्जनों मारे गए हैं, 12 की इतलात हमारे पास हैं, 12 की तफसीलात कल भी दर्जनों का उन्होंने कहा था। तो क्या ऐसी बात थी जो हज़फ कर दी बैरिस्टर गौहर खान ने कि इमरान खान कह रहे हैं कि या तो उन्हें पता नहीं था या वो मौके पर मौजूद नहीं थे? और क्योंकि वहाँ तो सलमान राजा साहब भी उनसे मिले थे कल।
देखिए, होता शाज़ेब ये है ना कि वो सवालात के जवाबात होते हैं, तो सवाल तो रिपोर्ट होता नहीं है। वैसे तो उनके जवाबात भी रिपोर्ट नहीं होते हैं। जो एक मीडिया गैगिंग हो रही है, जो मीडिया में एक अनअनाउंस सेंसरशिप लगी हुई है, यानी जो भी है वो अंदर बात करते हैं जेल के अंदर, वो तो गुफ्तगू मीडिया से जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होती है, ना उनका कोई बयान चलता है। ख़ासकर 3 अक्टूबर के बाद जो है ये मीडिया गैगिंग बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड प्रिंट मीडिया के ऊपर भी, हम और अपने प्रोग्राम में उनके बयानात भी चलाते हैं, आज भी चलाए हैं। शब्बीर डार को लेते हैं, वो भी बताते हैं क्या गुफ्तगू हुई। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके मामलात को रिपोर्ट करें। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़र्क आपने क्या महसूस किया? क्या वाकई बैरिस्टर गौहर खान मौके पर ना होने की वजह से उन्होंने कोई ऐसी बात थी जो नहीं बताई, जो आज बताई गई आपके सामने? देखिए, बैरिस्टर गौहर खान ने या आज जो बात बताई है, मैंने जो आपको बताया कि मेरा उसमें जो वर्जन है या मेरा उसमें नुक्ता नज़र ये है कि वो जो कंफर्म थे इतलात के, गौहर साहब क्योंकि एक वकील हैं तो वो उस पैराग्राफ में बता रहे थे, और जनरल जो बात आज हलीमा बीबी ने, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है और इसकी तस्दीक होती है। इसलिए ये कोई फ़र्क या उसका नहीं है, ये आप समझ लें कि एक ही बात के 2 हिस्से हैं। और अब एक मसला ये है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब हों, अली मोहम्मद खान साहब हो, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने संजानी का कहा था, मगर आज इमरान खान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैंने बुशरा बीबी को कहा था, उन्होंने बड़ी बहादुरी से लीड किया। तो किसका मौक़िफ़ ठीक है? गौहर खान को जो कहा इमरान खान साहब ने वो ठीक है, या जो इमरान खान कह रहे हैं मैंने बुशरा बीबी को कहा वो ठीक है? इमरान खान कह रहे हैं तो फिर वही ठीक हो गया है जो इमरान खान कह रहे थे, फिर बाकी तो बातें मैटर नहीं करती ना जी। तो वो जो इमरान खान साहब का वर्जन है वही वर्जन ठीक है। और जो सब क्योंकि जो बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान हैं, वो दोनों लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। गार्डियन में इंटरव्यू जो उनका है वो आपने देखा होगा, जो मौक़िफ़ उनका है कि कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, डबल गेम खेलते हैं। क्या इमरान खान साहब का भी यही तासुर है? क्योंकि वो कह रहे हैं इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मेरे पैगामात बाहर नहीं पहुँचाए जाते, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़्ड है। क्या इमरान खान साहब यही समझते हैं? देखिए, गार्डियन का जो आर्टिकल है या वो न्यूज़ है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। आज इमरान खान साहब ने इस पे एक और बात भी की है जो शायद कोई 7 जो है वो नई रिपोर्ट हो सकी होगी। उन्होंने ये कहा कि संजानी जो है वो उनको नहीं इल्म था कि वो इस्लामाबाद के बीच में नहीं है, वो तो संजानी इज़ इन द आउटस्कर्ट ऑफ इस्लामाबाद। तो जो उन्होंने बुशरा बीबी को या हिदायत जारी की थी कि आपको इस्लामाबाद के बीच में जाना है, उसमें तो जो ये आज उन्होंने बात भी की है साफ़ियों के साथ, तो आई थिंक वो पार्ट जो है वो मिस हो गया। बिकॉज मैं वहाँ पे था तो मैंने ये सुना है कि उन्होंने ये कहा कि जो संजानी है, संजानी जो है ये बात उन्होंने कल भी कही थी, और कल भी ये बात उन्होंने कल भी कही थी, कल रिपोर्ट भी हुई थी, हमने भी अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट की थी। तो यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने इस्लामाबाद में ही आना था, इन लोगों ने संजानी का मुझे पता नहीं था कि बाहर है। गौहर खान साहब को इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप संजानी में चले जाएं, मगर बुशरा बीबी को कहा था कि इस्लामाबाद में जाना है, तो इसलिए वो डी चौक पर इंसिस्ट करती रही। जी, उसमें शाहज़ेब जो कम्युनिकेशन गैप, ज़रा काइंडली ये भी आप अनाउंस दीजिए ना। ये जो सिचुएशन है, इमरान खान साहब इज़ बिहाइंड द बार्स, ही इज़ नॉट सिटिंग इन बनीगाला, या वो किसी आज़ादाना माहौल में तो है नहीं। तो कम्युनिकेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि हमारी मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई, अदालती अहकामात के बावजूद नहीं होने दी गई, और अदालत के ऑर्डर्स लेके हम पुलिस वालों के पीछे 2-3 दिन भागते रहे, उन्होंने नहीं होने दी। और जो है कल वो ट्रायल पे क्योंकि रिमांड की हियरिंग थी तो वहाँ पे फैमिली को नहीं जाने दिया गया, हालांकि फैमिली जो है वो हर उस ट्रायल में होते हैं और उनको वहाँ पे मौजूद होना अलाउड है अदालत के हुक्म से। इट्स एन ओपन ट्रायल। आपके मीडिया के ऊपर भी जो है पिक एंड चूज़ होता है। मुझे पता है कि जैसे पिछले दिनों में आपके हैदर शराजी साहब को और ARY के बाबर मलिक साहब को नहीं अंदर जाने दिया जाता, अब फॉर द बेस्ट रीजंस नोन टू द अथॉरिटीज। आप दुरुस्त कह रहे हैं, अक्सर शब्बीर डार साहब के साथ भी होता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स को रोका जाता है। शब्बीर डार के साथ भी हुआ है कि उन्हें इस हवाले से नहीं इजाज़त मिली। एंड नाउ खान साहब की अपनी सेहत के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप बैठी है, उन्होंने कासिम सूरी साहब हों, बहुत ऐसी अफवाहें कि उनका जहनी तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें तो GHQ ट्रांसफ़र कर दिया गया। अलीमा खान साहिबा ने तो कहा कि खान साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि क्या बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सेहत मेरी ठीक है। तो ये बिल्कुल झूठी खबरें फैलाई गई थी। फैसल चौधरी साहब, खान साहब खुद भी हैरान हुए। देखिए, ये जो ट्वीट्स हैं या जो उस दिन आई थी, इसमें शाहज़ेब साहब, कासिम सूरी साहब हों या जो भी बाहर बैठे हों, देखें वो बाहर हैं, उनका ये काम तो मैं समझता हूँ कि वो अगर मेहरबानी करके यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, हलीमा बीबी हैं या लीगल टीम के सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनसे बातचीत कर लिया करें ऐसी बातें करने से पहले। फिर उसका ये होता है कि जैसे अभी आप
बात करें कि वो सरासमेगी फैलती है, उसमें थोड़ा सा सेंसेशन होता है, तो वो हमारे लिए भी, हमारा काम भी डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जब मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा था तो मैं इस पोजीशन में नहीं था, या फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था, किसी और को अप्रोच नहीं इमरान खान साहब तक करने दिया जा रहा था। तो फिर ऐसी जो अफवाहें हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं होती। तो उस वक्त अगर अथॉरिटीज़ जो हैं, हमारी लीगल टीम में से किसी एक वकील को इजाज़त देते, अगर सबको 2-3 को नहीं देनी थी, एक आधे को दे देते, तो वो भी आके बता सकते थे। क्योंकि जब पिछले अक्टूबर में 3 हफ्ते के लिए इमरान खान साहब को सॉलिटरी में रखा गया और वहाँ पे उनके साथ बहुत बेईमाना सलूक किया गया, इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया, इल ट्रीटमेंट किया गया, तो वो हमारे जहन में नक्श है। इसलिए हम उसमें बड़े कंसर्न रहते हैं, बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि जब हमारी अप्रोच जो है रोकी जाती है तो हमें इमीडिएटली जो है उसके लिए तगोदो करनी पड़ती है। और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि इमरान खान साहब की क्योंकि ज़िंदगी और सेहत वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अथॉरिटीज़ जो हैं, बजाय हुकूमत जो है और हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस अगर ज़िम्मेदारी का मुआवजा करते, अपने तासुब और अपने नफ़रत से हट के वो बात करते, तो उस पर हमें अगर एक्सेस अलाउ कर दी जाती तो फिर ये सारी अफवाहें नहीं होती ना। लेकिन जब आप एक्सेस नहीं देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल आई टोटली एग्री विद अलीमा बीबी भी एंड जनरली भी कि कोई भी चीज़ जो बाहर बैठे इस तरह की नहीं करनी चाहिए। पहले यहाँ वाली जो पार्टी है उनसे लाजमी कंसल्ट करके बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फैज़ल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मगर पार्टी के अंदर सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है जो कि बाहर से ऑपरेट हो रहा है। आज अंसार भाई साहब ने इस हवाले से खबर दी। मज़ीद क्या उनके पास तफसीलात हैं, क्या हो रहा है पार्टी में, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, पार्टी सोशल मीडिया को लेकर कितनी परेशान है। ब्रेक से पहले हमने तफसीलात बताई थी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार भाई साहब की खबर के हवाले से वो हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार भाई साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मतलब अब सूरत हाल ये है कि पार्टी, आपकी खबर भी कहती है कि यरगमाल बन चुकी है बैरून मुल्क मुकीम पार्टी के हामी तबके के हाथों, जो कि सोशल मीडिया चला रहा है। मगर ये क्या इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर चला रहा है? क्योंकि जब भी तनकीद लोकल पार्टी की तरफ से हुई है और इमरान खान साहब से जेल में सवाल हुआ है तो वो हमेशा सोशल मीडिया का दिफा करते हैं कि जी ये वॉरियर्स हैं मेरे, इन्होंने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कभी तनकीद की नहीं, चाहे झूठी खबरें क्यों ना फैलाई जाए। आज भी उन्होंने कहा क्या मजाक की बात है कि मेरी तबीयत के हवाले से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ। देखें, इसमें सबसे बड़ा जो आपने एक्चुअली जो क्वेश्चन रेज किया है, बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जो लीडरशिप हमारे सामने अवेलेबल है, जो जेल से बाहर है, जो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करती है, जिनका आपस में इंटरेक्शन होता है, तो वो तो सब मैं आपको बताऊं कि बेइंतहा परेशान है। और वो बल्कि ये कहते हैं कि हमारा तो बस ही नहीं चलता। इवन इमरान खान साहब का जो अकाउंट है ट्विटर का या एक्स का अकाउंट है, वो कौन चला रहा है? PTI का जो ऑफिशियल जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसको कौन चला रहा है? पाकिस्तान में किसी को उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। सबसे बड़ा अब ये कंसर्न इनका बहुत बड़ा है। लेकिन जब भी इमरान खान साहब से अगर आप बात करें तो इमरान खान साहब जाहिर है ना, हर उस जो भी चीज़ वहाँ पे आती है उनके अपने नाम के हवाले से आती है, PTI के ऑफिशियल जो उनका जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से प्लेटफॉर्म में हर उस चीज़ को ऑन कर रहे होते हैं। सो ये एक सबसे बड़ी एक अजीबोगरीब सी बात है कि किस किस्म का लगता है ऐसे अपरेंटली कि जो भी कुछ बाहर से हो रहा है उसका अप्रूवल जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से होता है, लेकिन जरिया कौन सा है, किस सोर्स से उनको कन्वे होता है, ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है जो सामने हमारे अवेलेबल है वो बहुत ही अपसेट हैं। और वो बल्कि ये कहते हैं कि जैसे कि ज़ाहिर है खबर में भी रिफ्लेक्टेड है कि जी सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें इमरान खान साहब के लिए और PTI के लिए और PTI के लीडर्स के लिए जो मज़ीद मुश्किलात पैदा की जा रही हैं वो ये सोशल मीडिया और बाहर खासतौर के ऊपर जो बैठे लोग हैं वो जो कुछ कर रहे हैं उससे पाकिस्तान में हमारे लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मसाइल को हल नहीं कर रहे बल्कि हमारे मसाइल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात कि इमरान खान साहब की तरफ से, और वो ये भी कहते हैं कि हम तो उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकते, बिकॉज आपको याद होगा कि 1971 से रिलेटेड जो एक इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट में जो एक ट्वीट हुआ था उसके ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से आप देखेंगे किस किस्म का रिस्पॉन्स था।
उनके जो इस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बाहर, उन्होंने कोशिश भी की कि उसको हटाया जाए, लेकिन उसको नहीं हटाया गया। सो ये सबसे बड़ी जो मसला है उनका कि वो कहते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोई बात करते हैं या हम उनको रोकते हैं, तो हमारे कहने के ऊपर ना वो रुकते हैं, ना हमारी बात मानी जाती है, बल्कि अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। और मुझे एक लीडर ने बल्कि ये कहा कि हमें तो एक गद्दारी का, यानी कि हमें तो गद्दार बना दिया जाएगा अगर हम इस किस्म की बात करें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इतने खौफजदा हैं लोग कि एक साहब ने जिस वक्त ये डायलॉग हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये खतरा ये है कि अगर आपने ये जो नाम, आपको याद है कि जब स्टोरीज में हम नाम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, कि अगर आपने ये नाम दे दिए तो हमारे घरों के ऊपर हमले भी हो सकते हैं। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें ये सबसे बड़ा कि जी सोशल मीडिया का अब जिस तरह कंट्रोल है या बाहर जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और जो कि उस फौज के अगेंस्ट जिनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त पीटीआई का या इमरान खान साहब का, तो उनको अगर रोक सकता है कोई शख्स तो वो एक ही शख्स है, इमरान खान। लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी हिदायत आप देखें ना डायरेक्ट आती है, ना अखबार नवीसों के उनके साथ जो बातचीत होती है, और ना ही जब उनकी अपने पॉलिटिकल लीडर्स या उनके लॉयर्स जब उनसे आप मुलाकात जाके करते हैं तो वो कोई ऐसी किस्म की इस किस्म की डायरेक्शन देते हैं कि उनको कहें कि रुक जाएं, इस किस्म का प्रोपेगेंडा ना करें। मतलब अगर और एक और जाहिर जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग अपने ही लीडर्स की हो रही है, चाहे वो कोई भी बात करें। अब आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि बैरिस्टर गौहर को शायद पूरी बात नहीं पता थी या वो मौके पर नहीं मौजूद थे। मुझे तो आज मेरे अहले खाना ने आके तफसीलात बताई हैं। हालांकि ट्वीट कल भी उन्होंने तकरीबन वही किया था बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा साहब से मिलकर जो आज किया है। तो अब ये भी तो एक सामान है जिससे ज़ाहिर तनकीद होगी, ट्रोलिंग होगी बैरिस्टर गौहर की, सलमान अकबर राजा साहब की और दीगर क़यादत की, क्योंकि इमरान खान साहब तो भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं बुशरा बीबी पर और अपने जो घरवाले के, उन्होंने मुझे आकर सच बताया। देखें ये बड़ा एक, अगर आप कल का जो भी एपिसोड हुआ था, कल जो मुलाकातें हुई थी, आप देखें कि एक बात आके कही थी जो अली जफर साहब ने शायद बात की थी और उन्होंने कोई इस किस्म की बात की थी कि उनका टोटल कॉन्फिडेंस उन्होंने अपना पोज किया बुशरा बीबी के ऊपर कि जिस तरह उन्होंने लीड किया कि जो मार्च था, और फिर ये कि जी वो बड़ी समझदार खातून है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि उन्होंने अपनी तमाम तर लीडरशिप जितनी भी थी, उन्होंने कहा कि मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन है, मैं काबिल उनको मैं उनकी तहसीन करता हूं, उनको अप्रिशिएट करता हूं। सो एक मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब का मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे होते हैं, जो अपने पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे होते हैं, वो शायद कुछ डिफरेंट बात होती है। जो उन्होंने बुशरा बीबी से बात की होगी वो शायद डिफरेंट बात होगी, जो वो हलीमा खान साहिबा से बात कर रहे होंगे, और इवन डिफरेंट सेट ऑफ लीडर से जब वो बात करते हैं तो ये सारी मेरा ख्याल है कि जितनी भी ये जो कन्फ्यूजन है अपरेंटली नजर आती है, तो इस कन्फ्यूजन को के पीछे अगर कोई एक शख्स इस कन्फ्यूजन को या तो ख़त्म कर सकता है या इसकी बुनियाद है, तो वो मुझे इमरान खान साहब के अलावा कोई दूसरा शख्स समझ नहीं आता। और ये जो बात आप देखें गार्डियन में जो छपी, जो कल जो आर्टिकल था, उसमें जिस तरीके से कोट किया गया बुशरा बीबी के जो एक उनकी बहन और उनके स्पोक्स लेडी को, आप ये देखें कि उन्होंने वो जो बात की वहाँ पे, तो और यही कि जी एतमाद नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप फैक्चुअली भी देखें, अगर इमरान खान साहब ने किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर एतमाद किया होता तो आप किसी एक शख्स को इख्तियार देते। आपने तो इख्तियार दिया है एक पॉलिटिकल कमेटी को जिसमें मेरा कोई 20-25 लोग मौजूद हैं, और इसके लिहाज से वो लोग भी मौजूद हैं जिसके हवाले से इमरान खान साहब को ये भी कहा गया कि बाहर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको हमारी आपसे दरख्वास्त ये है कि उनको पॉलिटिकल कमेटी से निकाला जाए, लेकिन इमरान खान साहब उस चीज़ को नहीं मानते। सो वो ये नहीं चाहते कि फैसला मैं ज़ाहिर है वो जेल में है, तो बाहर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का फैसला किसी का इख्तियार नहीं है, इवन पॉलिटिकल कमेटी का इख्तियार नहीं है, कोर कमेटी का इख्तियार नहीं है। वो जो भी उनकी रिकमेंडेशन या उनके बिहाफ के ऊपर जो फैसला होगा वो इमरान खान साहब के पास जाएंगे और फिर इमरान खान साहब फैसला करेंगे। सो ये जो कन्फ्यूजन है, तो मुझे लगता ये है कि इस सारी के पीछे वो भी मुझे नहीं पता क्या पॉलिटिक्स है, इसका क्या रीजनिंग है, इसका क्या फायदा है इमरान खान साहब को, लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की है। बहुत शुक्रिया सरबाज साहब का खबर और तजिया आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे के बाद। नवंबर के महीने में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह यानी 5% से भी नीचे आने के बाद तवक्कात पैदा हो रही हैं कि शरह सूद में अब स्टेट बैंक 16 दिसंबर को होने वाले इजलास में मजीद कमी करेगा।
इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी बहुत तेजी देखी जा रही है। क्या मामला है, बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ बोल रहे हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। सुहेल साहब, क्या वाकई, क्योंकि पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जून 2025 तक 15% पे जाएगी शरह सूद, 15% पहले ही हो गई है और अब टारगेट किया जा रहा है कि शायद मजीद कमी होगी। महंगाई का शायद एनुअल टारगेट हुकूमत ने 12% किया था, वो बहुत कम आ गई है। बिल्कुल यही हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन की रफ्तार है गिरने की, वो तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा तेज़ है और जो फूड इन्फ्लेशन है उसने काफ़ी सपोर्ट किया है इन्फ्लेशन को। यही नहीं, बाकी जो इकोनॉमिक दूसरे इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स है, चाहे वो जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सब में बेहतरी तवक्कुआत से ज़्यादा हो रही है। इसीलिए जो मार्केट्स हैं, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि बॉन्ड मार्केट जो है वो भी बहुत रैली कर रही है। और जो इन्फ्लेशन की तवक्कुआत थी स्टेट बैंक की भी थी 13% के करीब, जो मल्टीलैटरल एजेंसीज की भी थी वो भी रिवाइज डाउनवर्ड कर रहे हैं। और अभी हमारा जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें मेजॉरिटी का यही कहना है कि इस साल के एवरेज इन्फ्लेशन 8% या इससे कम रहेगी और अगले 2-3 माह तो ये जो है 4-5% रहने की तवक्कुआत है, जिसकी वजह से तवक्कु की जा रही है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में जो इंटरेस्ट रेट है या पॉलिसी रेट है ये 200 से 250% मजीद कम हो सकता है। स्टेट बैंक कॉशियस भी रहा है, अगर 8% से भी नीचे आती है तो क्या सिंगल डिजिट में शरह सूद एक्सपेक्ट की जा सकती है जून 2025 तक? मुझे मुश्किल लगता है अगर 8% हम अज्यूम कर लें कि अगले 12 महीने का इन्फ्लेशन है, तो मुझे लगता है कि 3% तो कम से कम वो स्प्रेड रखेगा, क्योंकि अभी हमने जो श्रीलंका में भी देखा वहाँ भी इसी तरह का वो स्प्रेड मेंटेन किया हुआ है, एक दो और ममालिक में भी। और पाकिस्तान का तजुर्बा IMF को भी है और पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स को भी हो गया है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम करने से, चूंकि हमारे रिजर्व पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो एक प्रेशर आ जाता है, बूम बस साइकिल शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 3% अगर स्प्रेड रियल इंटरेस्ट रेट रखा जाए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शरह सूद जो है पॉलिसी रेट अगले साल तक 11% तक जा सकता है। और उससे मार्केट मुसलसल बढ़ रही है, 1 लाख क्रॉस किया, उसके बाद भी तेजी है, 1,05,000 के पास पहुंच गई है मार्केट। क्या इस बात को लेकर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि IMF क्या कहेगा? FBI ने टारगेट नहीं पूरा किया, तकरीबन 350 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल हो गया है 5 माह में। देखिए शारिक भाई, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 75 साल में कभी इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट 23% और 2.5 का पी देखा नहीं, और कभी इतना ज़्यादा बुरा परसेप्शन का पाकिस्तानी इकोनॉमी में हुआ या क्रिएट किया गया कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो आई थिंक उसके बाद ये रिकवरी शायद एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि वो तवक्कुआत के बरक्स चीज़ें हो रही हैं। इस वजह से भी शायद मार्केट ने परफॉर्म किया। और दूसरा, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो पाकिस्तान में रिस्क रहता था, वो भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी। इस वजह से शायद मार्केट के इन्वेस्टर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इकोनॉमी जो है ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ जा रही है, और उनको ये भी कॉन्फिडेंट है कि जो इकोनॉमिक मेजर लिए गए हैं वो IMF उसको इंडोर्स करेगा। और जो आपने रेवेन्यू का टारगेट कहा, देखें ये भी थोड़ा सा परसेप्शन की बात है। IMF के जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं उसमें प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है, रेवेन्यू का टारगेट नहीं है। और प्राइमरी सरप्लस बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान अचीव कर लेगा। और अगर हम हमसाया मुल्कों में से देखें, अभी 1-2 ममालिक का रिव्यू पूरा, वहाँ भी टैक्स के टारगेट अगर पूरे नहीं हुए और दूसरे टारगेट्स पूरे हुए तो IMF जो है वो वेवर देकर अप्रूवल कर देता है। तो मेरे ख्याल में ये कोई, अगर टैक्स का टारगेट कम है और दूसरे टारगेट्स अचीव हो गए हैं तो ये कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। और ये रिव्यू जो है पाकिस्तान का मार्च में, अगर दूसरे इंडिकेटर सही हैं तो कंप्लीट हो सकता है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।